एक दिव्य आत्मा अक्सर दुनिया के लिए नहीं बल्कि सही समय और सही उपस्थिति के लिए प्रतीक्षा करती है, और यह पल उसी प्रतीक्षा की सांसों से बना है। कमरा शांत है और वह नन्ही पलकें अब भी नहीं खुली, मानो किसी गहरे रहस्य का द्वार बंद पड़ा हो। कुछ कदम केवल चलाए नहीं जाते, वे स्वयं भाग्य द्वारा प्रतीक्षित होते हैं, जैसे प्रकृति भी उनके अर्थ को पहचानती हो। उसका समय निकट है, जिसे वह प्रतीक्षा कर रही है वह आ रहा है। सूरज के साथ वृंदावन दिन की पहली शांत सांस लेता है। एक ऐसी सुबह जो उम्मीद को फिर से जन्म देती है। हर माला एक प्रार्थना है, हर फूल आशीर्वाद की कामना। जैसे उत्सव अपने आप खिल उठ रहा हो और हर हाथ उम्मीद की एक नई खुशबू बुन रहा हो। सैलाब में भी पिता का हृदय शंका की छाया से दूर नहीं रह सकता। खुशी के बीच भी एक अधूरी बेचैनी चलती रहती है, मानो हर सजावट के पीछे उसका डर और गहरा हो रहा हो। वह हमें क्यों नहीं देखती? वह दुनिया को क्यों नहीं देखती? मां की प्रार्थना वह सबसे शुद्ध भेंट है जो कोई सुबह प्राप्त कर सकती है, एक हौली सी आशा के साथ कि आज कुछ बदलेगा और उसकी बच्ची पहली बार उसकी दुनिया से जुड़ जाएगी। गांव में फुसफुसाहट हवा से भी तेज फैलती है। जब चमत्कार की चर्चा हो, हर कोई अपने अपने अर्थ खोजता फिरता है, मानो इस घटना में छुपे किसी बड़े संकेत को पकड़ लेना चाहता हो। एक दिव्य बच्ची जिसकी आंखें नहीं खुलती। इसका क्या अर्थ है? पवित्र अग्नि जाग उठती है उस क्षण की गवाह बनने के लिए जिसका इंतजार हर मन में अनकहा जगह है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केवल वही जानती है कि उसकी आंखें क्यों बंद हैं, जैसे वह सही संकेत का इंतजार कर रही हो, पूरी शांति से, मानो उस क्षण की पहचान उसे जन्म से ही याद हो। संत का कदम केवल धरती पर नहीं बल्कि पूरे गांव के भाग्य पर पड़ता है। ये सच में एक आशीष भरा दिन है। कुछ बच्चों में ब्रह्मांड समाया होता है और राधा उनमें से एक है। यह सत्य संत की आंखों में तत्काल उजागर हो जाता है। मेरे बच्चे, बस एक बार मेरी तरफ देखो। मंगल गीत गाओ रे, शुभ दिन आयो। आवाजें उठती हैं जैसे प्रार्थनाएं। सभी नजरें उस एक पल पर टिकी हैं। यह पवित्र जल सभी अशुभता को दूर करे। वह जानता है कुछ महान आने वाला है, एक ऐसा स्पर्श जो नियति की ओर से भेजा गया संकेत प्रतीत होता है। आज वृंदावन की हवा कुछ अलग थी। हर झोंका जैसे कह रहा हो कोई दिव्य आ रहा है। मंदिर की घंटियां बिना छुए बज उठी, मानो समय स्वयं स्वागत में झुक गया हो। ताल में एक कमल अचानक खिल उठा। प्रकृति ने भी जैसे प्रणाम कर दिया। फूलों की मालाएं हल्के हल्के थिरकी, हर पंखुड़ी फुसफुसाती। आज प्रेम का जन्म होने वाला है। गोकुल से आ रहा है और साथ लाया है प्रकाश। गोकुल से आया बच्चा और उसके साथ लेकर आया अनंत प्रेम। अरे मेरे लाल, यहाँ कौन है जिसने तेरा ध्यान खींचा? उनके बीच का आकर्षण इतना स्वाभाविक था, जैसे धरा और आकाश मिल रहे हों। दो निष्कलंक आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हुईं। गांव वाले इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे।
मानो उनकी आंखों के सामने कोई पवित्र कथा जीवंत हो गई हो। दोनों बच्चों के बीच ये अनोखी लहर कैसी है? जैसे ही कृष्ण का नन्हा स्पर्श राधा के गाल तक पहुंचा, संसार एक पल को स्थिर हो गया, मानो प्रेम ने पहली बार स्वयं को आकार दिया हो। कृष्ण की कोमल उंगलियों का स्पर्श राधा की पलकों पर पड़ा और उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश दोनों को एक ही श्वास में बांध गया, जैसे नियति ने उनके मिलन पर अपनी स्वीकृति दे दी हो। राधा की खुलती आंखों में जब पहला प्रतिबिंब उतरा, वह कृष्ण ही थे और उस एक नजर में जन्मों का प्रेम जाग उठा, शांत, पवित्र और अनंत। जब दोनों की नजरें मिली, समय ने मानो प्रणाम किया। दो नन्ही आंखों में ऐसा प्रेम झिलमिला उठा जिसने युगों को स्वर्णिम बना देना था। आकाश धीरे धीरे खुला, मानो स्वयं स्वर्ग ने इस पवित्र मिलन पर अपनी स्वर्णिम सहमति उकेर दी हो। आकाश, यह तो पहले कभी नहीं खुला इतने सौम्य रूप से। जब पुष्प आकाश से झरने लगे तो मानो वातावरण किसी अदृश्य संगीत की ताल पर थिरक उठा। हर पंखुड़ी उस क्षण की पवित्रता को स्पर्श करते हुए धरती पर उतरती, जैसे स्वर्ग अपने प्रेम का संदेश भेज रहा हो। ये पत्तियां कोई देव शक्ति ही बरसा रही है। महर्षियों ने सिर झुकाए, हृदय की गहराइयों से उस दिव्य शिशु मिलन को प्रणाम किया, क्योंकि ऐसे क्षण युगों में केवल एक बार घटित होते हैं, जब ब्रह्मांड का शांत तेज धरती पर उतर आता है। प्रणाम। यह तो अविनाशी प्रेम का आरंभ है। स्वर्गीय देवगण धुंध से उभरते प्रकाश की आकृतियों की भांति नीचे उतरे, मानो वे भी इस पवित्र दृश्य के साक्षी बनने को आतुर हों। उनकी उपस्थिति ने हवा तक को दिव्यता से भर दिया। देवगण, आज वृंदावन सच में पवित्र हुआ। एक कोमल दिव्य समीर चारों ओर बह उठा, न बहुत तेज न बहुत धीमा, बस इतना कि दोनों शिशुओं के स्पर्श को और मधुर बना दे। प्रत्येक लहर जैसे आशीर्वाद लेकर उनके चारों ओर घूम रही थी। राधा की पहली मुस्कान इतनी निर्मल थी कि मानो उसके होंठों पर खिलता एक छोटा सा प्रभात समूचे वातावरण में उजाला फैला गया। कृष्ण की खिलखिलाहट गूंजी तो लगा जैसे हवा में घंटियों की मीठी झंकार भर गई। उसका आनंद इतना स्वाभाविक और निर्मल था कि हर चेहरा अनायास ही मुस्कुराने लगा। अरे, मेरी बिटिया मुस्कुरा दी। मेरे लाल की हंसी तो जैसे घुंघरू बजा रही है। जब राधा और कृष्ण की नन्ही आंखें एक दूसरे में थिर हुईं, तो समय जैसे शांत हो गया। दो छोटे से स्पर्शों में ऐसा अनंत प्रेम जन्मा जिसकी सुगंध युगों तक संसार में फैलने वाली थी। इस मिलन को युगों युगों तक याद किया जाएगा। वृंदावन में अचानक उठी हवा, जैसे कोई अनजान शक्ति जाग उठी हो। सूरज की रोशनी में भी एक परछाई तैरने लगी। किसी के नजर न आने पर भी पायल की आवाज सुनाई दी। कृष्ण के गालों को छूती वह ठंडी लहर किसी साधारण हवा जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी सिहरन थी, मानो दूर कहीं से कोई अंधकार उसकी ओर निगाह डाल रहा हो। आकाश की ऊंचाइयों से तैरता हुआ वह काला पंख जैसे अपने साथ किसी अशुभ यात्रा की कहानी लेकर आया था। धीरे धीरे गिरता हुआ। अरे लला, ठंडी हवा लगी क्या? आकाश की ऊंचाइयों से तैरता हुआ वह काला पंख जैसे अपने साथ किसी अशुभ यात्रा की कहानी लेकर आया था। धीरे धीरे गिरता हुआ।
कुछ पल को बादल किसी स्त्री की आंखों से चमके, फिर गायब हो गए। कौन है ये? ये तो हमारी गांव की नहीं है। और फिर वो शक्ति वृंदावन के द्वार तक आ ही गई।